नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक कहावत है, लौट को बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू घर को आए। ये बातें चरितार्थ हो रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे पर, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे पर। क्यों? इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। जब से 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ गई, कांग्रेस से गठबंधन किया, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तब से यदि आपने अगर इनके प्रवक्ताओं को, उद्धव ठाकरे के बयानों को, संजय राउत जैसे चाणक्य या शकुनी जो भी कह लीजिए आप, इनके बयानों को सुनेंगे तो एक जिसे कहा जाता है ना कि नया जोगी मठ माने के टिक में झाल, एक उत्तर भारत में कहा जाता है कि नया जोगी के टिक में झाल होता है। मतलब वो हर समय जो जोगी होता है ना, वो झाल बजाने के लिए जो है बांध लेगा ऊपर टिक में ही, ठीक है। तो नया बजनिया के टिक में झाल, तो एक इस प्रकार की बातें होती है। तो उद्धव ठाकरे नए नए सेकुलर बनने का प्रयास कर रहे थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक क्या दिक्कत है, मतलब एक ऐसे नैरेटिव जो जिस प्रकार के बयानबाजियां कांग्रेस और एनसीपी के लोग किया करते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, वही बयान, वही उसी प्रकार का बयान, चाहे वो शिवसेना के आनंद दुबे हो, किशोर तिवारी हो, या फिर आदित्य ठाकरे भी इसी प्रकार की बयान दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी को कट्टर हिंदू सांप्रदायिक पार्टी बताने का लगातार प्रयास करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना, पाकिस्तान के मामले में भी वो शिवसेना जिसके जो संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे, केवल इसलिए मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच शिव सैनिकों से खुदवा दिया करते थे कि बीसीसीआई ने परमिशन दे देती थी भारत पाकिस्तान मैच का। वो बाला साहब ठाकरे का पुत्र सेकुलर बनने के प्रयास में लगे थे, एकदम कांग्रेस के लाइन पर, पाकिस्तान के लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा होगा, सवाल नरेंद्र मोदी से, सवाल लिख बने स्क्रिप्ट पाकिस्तान का, और सवाल जैसे कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी, वैसे ही महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी से पूछती जा रही थी। मतलब एकदम हिंदुत्व, ये बात जरूर कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने का श्रेय खुद लेते थे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं हिंदूवादी, शिवसेना हिंदूवादी पार्टी है, ये भी कहते थे। लेकिन बताते क्या थे? बताते ये थे कि हिंदुत्व का मतलब होता है सहनशीलता, हिंदुत्व का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास, ठीक है। अब और शिवसेना सच्चा हिंदुत्व है, सनातन धर्म की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कट्टरता फैलाती है केवल वोट बैंक के लिए, ये हिंदू भी नहीं है। ये आरोप शिवसेना, मतलब वही सब आरोप जो आरोप विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का लगाया करता था, ये भूलते हुए भी कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ 1990 से लेकर 2019 तक पूरे 39 वर्ष तक लगातार चुनाव लड़ी है। जितने भी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, एक चुनाव अपवाद था, इसके अलावे हर चुनाव में मुंबई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का तालमेल रहा। एक साथ चुनाव अभियान चला करता था। और इतना ही नहीं, कई ऐसे मुद्दों पर जहां भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट दिखती थी, विशेषकर अटल आडवाणी के युग में, वही बाला साहब ठाकरे और शिवसेना उतनी ही ज्यादा कट्टर दिखती थी। आपको याद होगा राम जन्मभूमि मंदिर विवाद, जिसमें मस्जिद गिराए जाने के बाद, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उसे भारत के इतिहास का काला दिन बताया था, वहीं बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचा तोड़ा है। तो ये अंतर था बीजेपी में और शिवसेना में। लेकिन अब जब से कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया, मुंबई में बीएमसी के चुनाव में शिवसेना से तालमेल करने से मना कर दिया, तब से एक बार फिर शिवसेना के प्रवक्ता, सामना अखबार, आनंद दुबे, किशोर तिवारी और स्वयं उद्धव ठाकरे
लगातार हिंदुत्व का लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। वही लाइन जो लाइन 2019 में कांग्रेस के साथ जाने से पहले हुआ करता था। मतलब आरएसएस जब दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की केशुभाई पटेल के उस 1995 के शपथ ग्रहण के दिन का वो फोटो एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर और नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैर के पास जमीन पर बैठे हुए दिख रहे थे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह होती है संगठन की शक्ति, कि एक व्यक्ति जो आज कदमों में बैठा है कल मुख्यमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है। तो ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल को ताना मारा था दिग्विजय सिंह ने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी, इसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि आरएसएस मतलब तालिबान, आरएसएस मतलब अलकायदा, इस प्रकार के बयान साहब की शुरुआत हुई। ये बयान आते ही शिवसेना के लोग वैसे ही टूट पड़े उन कांग्रेस के नेताओं पर, जैसे 2019 से पहले टूट पड़े होते थे। मतलब आरएसएस की तुलना वैसे लोग से नहीं हो सकती। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। वही जो 3 महीना पहले तक आरएसएस को भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पॉकेट का संगठन बता रहे थे, आज आरएसएस का बचाव कर रहे थे। आज जब कभी भी कांग्रेस पार्टी इन 5 वर्षों के अंदर, जब से शिवसेना उद्धव ठाकरे गई कांग्रेस के साथ, लगातार कांग्रेस के लोग वीर सावरकर पर सवाल उठाते रहे, वीर सावरकर को गद्दार बताते रहे। हर बार शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग मुंह पर टेप लगाए रहे। और अब वीर सावरकर एक बार फिर से, बाल गंगाधर तिलक एक बार फिर से कांग्रेस के नहीं बल्कि शिवसेना के, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों के लिए हीरो बनकर उभर रहे हैं। ये 360 डिग्री का यू टर्न जो मारा है उद्धव ठाकरे ने, इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तुलना अब्दाली से कर दी। क्यों कर दिया अब्दाली से? इसलिए कि कांग्रेस पर आरोप लगाया है शिवसेना ने, और ये तुलना उद्धव ठाकरे ने स्वयं किया। क्यों किया? ये कहते हुए किया कि कांग्रेस अब्दाली की तरह मराठाओं के पीठ में छुरा भोंक रही है। आपको याद होगा मराठाओं की हार पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई थी, जब अहमद शाह अब्दाली ने हराया था मराठाओं को। तो इसीलिए कांग्रेस द्वारा शिवसेना से तालमेल न करना बीएमसी चुनाव के लिए को उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा भोंकना बताया। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम परस्त बताया। इसीलिए मैंने कहा कि अब फिर से एक बार शिवसेना अपने पुराने मुद्दे की तरफ लौटती हुई दिख रही है। शिवसेना को केवल बहाना चाहिए जब कभी मौका मिलेगा। और एक बात मित्रों मैं बताऊं आपको, राजनीति में कभी भी एक बात तो तय है कि आप 10% 20% आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान बदल लेने का फैसला करेंगे जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे ने किया, तो फिर आप नष्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं नष्ट? उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि असली शिवसेना आज महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन गई। यह केवल और केवल एक कारण से हुआ कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को शिवसेना रहने ही नहीं दिया था। अब देखना है कि इस चुनाव में, जो बीएमसी का चुनाव है, इस चुनाव में और फिर उसके बाद जिला परिषद का भी चुनाव होना है महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र के लोग शिवसेना को किस रूप में स्वीकार करते हैं? उस शिवसेना के रूप में जो कांग्रेस के साथ चली गई, या उस शिवसेना के रूप में जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी? पता चलेगा 15 जनवरी को, जब ये 29 महानगर पालिकाओं के परिणाम निकल कर आएंगे। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।